हेलो गाइस, आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं वह है मूलक। मूलक किसे कहते हैं, व्हाट इज द रेडिकल। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लें यौगिक क्या होता है। देखिए, जो यौगिक होता है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके निश्चित अनुपात में जुड़ करके यौगिक बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। तो मूलक के बारे में जब आप लोग समझेंगे तो उसमें आपको यौगिक का पहले परिभाषा मालूम होना चाहिए। यौगिक में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं तो आपका निश्चित अनुपात में तब यौगिक बनते हैं। तो आप लोग मूलक के बारे में जब जिक्र करेंगे तो आपको बता दें, प्रत्येक यौगिक में दो भाग होते हैं। प्रत्येक यौगिक के दो भाग होते हैं जिसमें प्रत्येक भाग को हम लोग मूलक कहते हैं। प्रत्येक यौगिक के दो भाग होते हैं और प्रत्येक भाग को हम लोग मूलक कहते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, उसके दो भाग क्या है, एक Na है, दूसरा क्या है, Cl है। जब दोनों अलग होंगे तो Na पे प्लस होगा, Cl पे क्या होगा, माइनस होगा। तो किसी भी यौगिक में जो दोनों भाग होते हैं प्लस और माइनस जब अलग हो जाते हैं तो वह मूलक बन जाते हैं। तो एक होता है अम्लीय मूलक और दूसरा होता है क्षारीय मूलक। तो अम्लीय मूलक क्या होता है, अम्लीय मूलक वह होता है जिसपे माइनस होता है, ऋणावेश होता है। वह मूलक जिसपे माइनस होता है, ऋणावेश होता है, वो अम्लीय मूलक होता है। और क्षारीय मूलक क्या है, क्षारीय मूलक वह है जिसपे धनावेश होता है, प्लस होता है, वह क्षारीय मूलक होता है। सपोज करिए आपके सामने कोई यौगिक मैंने दिया है, मान लीजिए आपके सामने मैंने एग्जाम्पल में यौगिक दिया NaCl। NaCl एक यौगिक हो गया, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है। इसके दो भाग क्या हो गए, ये अलग होंगे प्लस और माइनस में, तो Na प्लस होगा और Cl क्या होगा, माइनस होगा। जब इसको हम लोग अलग करेंगे तो दो भाग में अलग अलग हो गए, प्रत्येक भाग को अलग करेंगे तो Na पे प्लस Cl पे माइनस। तो जिस भाग पे धनावेश होता है इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय मूलक। क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक। और जिस भाग पे ऋणावेश होता है इसे हम लोग कहते हैं अम्लीय मूलक। क्या कहेंगे, अम्लीय मूलक। और भी एग्जाम्पल है जैसे फेरस सल्फेट FeSO4। जब ये दोनों भाग अलग होंगे तो Fe पे क्या होगा, Fe पे दो प्लस होगा और SO4 पे क्या होगा, SO4 पे दो माइनस होगा। तो जिस भाग पे प्लस होता है वह क्षारीय मूलक होता है और जिस भाग पे माइनस होता है वह अम्लीय मूलक होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मूलक के दो भाग होते हैं। मूलक के दो भाग होते हैं, कौन कौन, एक अम्लीय मूलक, दूसरा क्या है, क्षारीय मूलक। जिस पर प्लस होता है उसे क्षारीय मूलक कहेंगे और जिस पे क्या होता है, माइनस होता है, ऋणावेश होता है, उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मूलक क्या है, व्हाट इज मूलक या रेडिकल किसे कहते हैं। प्रत्येक यौगिक के दो भाग होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यौगिक बताया है NaCl। प्रत्येक यौगिक के दो भाग होते हैं जिसमें से प्रत्येक भाग को हम लोग मूलक कहते हैं। यह यौगिक है, इसके दो भाग हैं Na प्लस Cl माइनस। प्रत्येक भाग को हम लोग मूलक कहेंगे और इसमें भी जो प्लस होता है वह क्षारीय मूलक है और जो माइनस होता है क्या होता है, अम्लीय मूलक होता है। मूलक दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय मूलक, दूसरा क्या है, क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक क्या होता है, जिस पर ऋणावेश होता है। ऐसा मूलक जिसपे माइनस होता है, ऋणावेश होता है, वह अम्लीय मूलक होता है। और क्षारीय मूलक क्या होता है, वह मूलक जिस पर प्लस होता है, धनावेश होता है, वह क्षारीय मूलक होता है। देखिए यहाँ पे सबके ऊपर प्लस है तो ये आपका धनावेश है, तो आपका क्षारीय मूलक हो गया। और भी एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं जैसे कॉपर सल्फेट। इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो Cu कॉपर पे दो प्लस होगा और SO4 पे दो माइनस होगा, तो यह दोनों मूलक बन गए। और जिसपे प्लस है वो आपका क्षारीय मूलक हो गया और जिसपे माइनस है वो आपका अम्लीय मूलक हो गया। तो अभी हम लोग मूलक के बारे में जिक्र किए। तो मूलक किसे कहते हैं, प्रत्येक यौगिक के दो भाग होते हैं। जब इन दोनों भागों को अलग करेंगे तो प्रत्येक भाग मूलक कहलाता है। तो मूलक में एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस। तो जिसपे प्लस होगा वह क्षारीय मूलक कहलाएगा और जिसपे माइनस होगा वो अम्लीय मूलक कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को। जैसे आपको सामने मैं अम्लीय मूलक का एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। जैसे आपके सामने अम्लीय मूलक हो गया SO4 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सब अम्लीय मूलक हैं। मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूं अम्लीय मूलक में SO4 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, इसके बाद F माइनस, इसके बाद आपका और भी हो सकता है फास्फेट ट्रिपल माइनस।
एसीटेट आयन CH3 माइनस, ये सब आपके सब पे माइनस है, तो ये आपके अम्लीय मूलक हैं। ऐसे क्षारीय मूलक में जिस पर प्लस होगा, क्षारीय मूलक में आप लोग बता सकते हैं, जैसे सोडियम प्लस, Mg डबल प्लस, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, और भी बहुत सारे मूलक हैं आपके, जैसे SN+2, Fe+3, बहुत सारे मूलक हैं। तो हम लोग यही आज सीखे कि मूलक के बारे में। रेडिकल क्या है? प्रत्येक यौगिक के दो भाग होते हैं, जिनमें से प्रत्येक भाग को मूलक कहते हैं। मूलक दो प्रकार के हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक में जिस पर माइनस होता है, ऋणावेश होता है, वे अम्लीय मूलक होते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारे यहाँ भी हैं और यहाँ भी सब अम्लीय मूलक हैं। क्षारीय मूलक क्या है? वे मूलक जिस पर प्लस होता है, धनावेश होता है, क्षारीय मूलक कहलाते हैं। प्लस मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने कुछ दिया है, कुछ यहाँ पे दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। या मान लीजिए आपके सामने कोई यौगिक है, यौगिक को जब हम लोग अलग अलग किए हैं, तो Na पे प्लस बनाया, Ca पे माइनस बनाया, तो प्लस मतलब यह क्षारीय मूलक हो गया, माइनस मतलब अम्लीय मूलक हो गया। ऐसे यहाँ पे फेरस सल्फेट है, जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो Fe पे प्लस होगा, Fe पे +2 होगा, Fe पे +2 होगा, और SO4 पे 2 माइनस होगा, तो Fe पे +2 हो गया, तो आपका क्षारीय मूलक हो गया, और इस पे माइनस है तो अम्लीय मूलक हो गया। तो प्लस वाला क्षारीय होता है और माइनस वाला अम्लीय होता है। यह कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को अलग अलग करेंगे तो Cu पे 2 प्लस होगा, तो SO4 पे 2 माइनस होगा, तो प्लस वाला आपका क्षारीय मूलक हो गया और माइनस वाला अम्लीय मूलक हो गया। तो अभी हम लोग अम्लीय और क्षारीय मूलकों के बारे में अध्ययन किए, और मूलक किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन किए। तो हम लोग कभी भी कोई भी टॉपिक अगर मूलक से आती है तो आप लोग इसी के अनुसार बताएंगे कि जो अम्लीय और क्षारीय मूलक हैं, माइनस वाले आपके अम्लीय मूलक कहलाएंगे, और जो प्लस होता है वह क्षारीय मूलक कहलाएंगे। अगली टॉपिक के साथ हम आपको कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।